I hope I die. Huh? No, I hope I die. That was very serious सवाल. आदर्श किरदार. Yeah, but it sounds like आलू अचार. तो मुझे ऐनक वाला जिन बहुत अच्छा लगता था बिकॉज वो उड़ सकता था. मुझे रियलाइज़ हुआ मैं ब्राउन लड़की हूँ. हमारे तो पर ही काट दिए जाते हैं. जब भी कोई मौका आता है पाकिस्तान में where we need an activist to speak up, मलाला अक्सर एब्सेंट होती है. कंदील बलोच को हमने कंट्रोवर्शियल फिगर बनाया था. एज सून एज शी डाइट और अब वो हमारे लिए रिबिलियन का एक सिंबल बन गई. मुझे जेन्युइनली लगता है कि हीरो का कॉन्सेप्ट ही बहुत कंफ्यूज्ड है. I am my own hero. Thank you. जो बड़े हैं वो हमें बहुत क्रिटिसाइज करते हैं इस बात पे कि तुम लोग हर चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हो. मुझे तमगा इम्तियाज भी चाहिए और Holy मुझे एक सड़क भी अपने नाम पे चाहिए. आयशा को मीम्स रीच हो गई है. जब बारिशें वगैरह होंगी वो टूट जाएगी तो उसके ऊपर लिखा होगा कि आयशा पर हो. Negativity I think attracts more people, which is very sad. Which is why I think Babar Azam also has 90 million followers because a lot of people want to hate on him. Zoran Mamdani became really famous. बिरयानी हाथों से खा रहा है. बिरयानी हाथ से खा रहा था तो हमें वो अच्छा लग रहा था. हम रेस्टोरेंट में जाके किसी को जज करेंगे अगर वो हाथ से खाना खा रहा हो. अब भी कोई कुछ करने लगता है, they don't end up finishing their tenure. कुछ ऐसे लोगों को ऐसी पोस्ट दे दी गई है कि उनका टेन्योर कभी खत्म नहीं होगा. कहे ना कहे. मेरी जिंद मेरी जान. हाय. हमें हीरो को उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में नहीं पता. क्या करना? मुझे डेफिनेशन चाहिए. मैं ही उनको नहीं, मुझे वर्ड चाहिए. हीरो को मैंने लिखा है गूगल पे तो वो कह रहे हैं सूरमा. वो सूरमा, हाँ ठीक है. सुरमा होता है. नहीं लिखा हुआ है सूरमा. सीरियसली इज दैट राइट? सूरमा ही होगा फिर. मामा बताया था यार. आप कहना चाहती होंगी उर्दू में कभी किसी को कि मेरे अब्बू मेरे सूरमा है. सूरमा तो वो होता है जो बैटलफील्ड में जाके कोई वो करता है. सूरमा होता है बैटलफील्ड में ओके. जाके कोई वो करता है जो क्या करता है? धूल चटा दी. तो सूरमा इज हीरो. सो My podcast is on heroes and I have to know what a hero is in Urdu. ये वाला कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए कि अम्मा को मैं बस हीरो ही सबके बोलना सामने बहादुर नौजवान या बहादुर लोग. नहीं तो लड़की नहीं हो सकती है. नौजवान होना है. बहादुर लड़की. ये गुड. बहादुर लड़की जिसने लिया हो, एजाज लिए हो. अच्छा अभी बहुत ज्यादा उर्दू हो गई. हाँ, ए स्टार आ गया था ए स्टार. अच्छा ओके बाय लव यू. क्यों बस तुम कब तक इधर हो? वेरी लेट. हैं? वेरी लेट. तो अब मेरा बारिश हो शौहर रही है? नहीं बारिश नहीं हो रही मामा. शॉप. आप कतर में बैठी Very हैं. late. तुम लोग एक दो ही लोग रहते हो. ये क्यों रहते हो तुम लोग? अभी मैं आपको अपने सुपरवाइजर से बात करवाऊंगी. उनसे पूछना. कराओ ना मेरे से बात. मैं उसको पूछूं लड़कियों को क्यों रोकते हैं ये लोग इतनी लेट. अच्छा ओके बाय लव यू. कैसे अम्मा पापा को कभी स्पीकर में नहीं रखते होते. ओके सो सूरमा. सीरियसली सूरमा. सुरमा? वो फेस्टिवल में क्या कहा था? वो वैसे भारतीय मीडिया वाले जो हैं वो इंडियंस के लिए चलाते हैं कि भारतीय सूरमाओं को धूल चटा दी. और अगर धूल चटा दी तो क्या कैसे क्या हीरो. ड्रग्स चलेंगे? व्हाट? धूल चटा दी ये सब मुहावरा या ज़रबे मसल कहते हैं. फ्रंटलाइन में आर्मी वाले कोकेन करा रहे हैं बाकियों को. हीरो को उर्दू में क्या कहते हैं? सुरमा सुना है अभी हमने रिसेंटली. फातिमा की अम्मी भी एग्री कर रही है कि कुछ कहीं मैंने गूगल किया था. इट सेज आदर्श किरदार कहते हैं. हाँ लाइक आदर्श किरदार. That sounds like a dish. but it's true कि we don't use like बहुत commonly hero को use करते हैं. We don't have other words. Yeah, but it sounds like आलू अचार or something. So But okay. Heroes have flavors. मैं बचपन में लाइक हमारे हीरोज कौन थे? कौन था? आपके कौन थे? या बहुत बचपन में अगर हम सोचें तो आप फैमिली से स्टार्ट करते हैं. तो आई थिंक फैमिली में हमेशा अब्बा जी ही होते हैं. तो अब्बा इज़ द हीरो जिनको आप थोड़ा लुक अप टू करते हैं या वो लगता है बिकॉज शुरू में आपके पेरेंट्स आपके बहन भाई से वही आपका एक सोशल सर्कल होता है. सो आई थिंक फॉर मी वाज बाबा. एंड देन लाइक मुझे ऐनक वाला जिन मैं बहुत देखती थी बचपन में. तो मुझे ऐनक वाला जिन बहुत अच्छा लगता था बिकॉज वो उड़ सकता था. सो आई वांटेड टू बी लाइक हिम ताकि मैं उड़ सकूं. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ मैं ब्राउन लड़की हूँ. हमारे तो पर ही काट दिए जाते हैं.
Oh God. But same in the sense कि पर नहीं काटे, लेकिन जैसे कार्टून्स वगैरह आप देखते हैं, पेरेंट्स को बहुत हम आइडियलाइज करते थे, लेकिन उसके Yeah. अलावा आई डोंट रिमेंबर हैविंग अ वेरी कोई इस तरह का बहुत ही मेरा कोई हीरो हो, बट कुछ कार्टून कैरेक्टर्स को आपको अच्छे लग रहे होते हैं ना, जब हम जनरलाइज, जैसे ब्लॉसम मुझे अच्छी लगती थी, वो थोड़ा सा ना एक पता नहीं क्यों सॉर्टेड सा लगता था, डेक्स्टर अच्छा लगता था मुझे, द कार्टून नॉट द शो. So the protagonists, most like. So I realized कि शायद उस जमाने में मेरी अप्रोच से मुझे जो प्रोटैगनिस्ट थोड़ा सा these academic लीडर टाइप्स अच्छे लग रहे होते थे, बट आई थिंक दैट वाज वो एक ऑलरेडी कार्टून में चीज दिखा रहे होते हैं. So I'm not There's a reason why they're protagonists as well. But फातिमा, आपका similar कौन hero similar to Nawal, honestly, कभी I don't think I've had a hero कभी भी. Like अगर वही बचपन में। आपकी वाली बात जो आप आइडियलाइज करते हो, मगर अब फॉर एग्जाम्पल आई स्टिल रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली. मुझे कोई वो एक टेस्ट भी नहीं कुछ मिला था जब हु इज़ योर फेवरेट हीरो, राइट? उस वक्त मैंने आगे लिख दिया फातिमा जना. अब मैंने वो लिखा क्यों? क्योंकि आई वॉन्टेड द अदर पर्सन टू नो कि वन, आई एम knowledgeable. Number two, I also want to be known as somebody that associates myself with women and their issues. Like कब की बात है, like which class? This is maybe 3, 4. But जब मैं वापस आई, I honestly felt like a liar because I was like, I'm just telling. मुझे फातिमा जना की ज़िंदगी के बारे में उस वक्त obviously इतना ज़्यादा तो पता नहीं था, बस for surface level पे ही पता था, and ये बताया जाता था, ये कायद-ए-आज़म की बस बहन है, and she's done a lot for women, and she's somebody that you aspire to. मगर अब फॉर एग्जाम्पल चाहे आप अपने रिलीजन में भी देखो या आप अपनी सोसाइटी में भी देखो, मुझे हमेशा लगता था कि मैं अपने आप से ही झूठ बोल रही हूँ अगर मैं इन लोगों को हीरोज़ ऐसे बनाऊँ, क्योंकि मैं उनको जानती इतना नहीं हूँ. पर ये तो हीरो की डेफिनेशन नहीं होती कि जिनको आप एडमायर करते हो, जो आपसे ज़्यादा आउट ऑफ रीच होते हैं, बट आप उन तक पहुँच नहीं सकते, दैट इज़ वाई वो आपके हीरो होते हैं. That's what I disagree with. कि अब यही मुझे अजीब लगता है. That's why I was uncomfortable when I wrote Fatima Jinnah as well. It's because she seems unreachable and I don't know her. It also makes me feel कि मैं भी वो कभी हीरो मेरे लिए, अगर मैं उसको definition दूँ अभी, if I'm like put on the spot, it would be somebody that I can actually not just aspire to, but have similar traits with, or I can look के progress in a way कि वो मुझे traits ऐसी मिल जाए. इसलिए कभी मेरे लिए मेरे अब्बू जो हैं, I look up to him a lot, मगर I know him in his strengths and I know his weaknesses as well. अब मैं कहूँ कि अगर वो मेरे हीरो हैं तो it's not really looking up to my definition, क्योंकि I know कि that's something that मैं traits अगर कुछ ले लूँ, then I will also be a hypocrite if I'm not putting him on a pedestal in his weaknesses as well. Right? तो मुझे वहाँ पे definition थोड़ी सी flawed लगती है, which is why I've always been confused. नवाल, आपके जहन में हीरो के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे कोई भी हीरो बनता है? अच्छा, फातिमा की एक बात से मैं ये देख रही थी, द थिंग दैट केम टू माई माइंड, वो इस चीज़ से भी कनेक्टेड है. स्कूल की टेक्स्ट बुक्स होती है ना, तो उसमें भी वो कई बार कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो सेगमेंट करते हैं. तो मुझे याद है कि हीरोज़ में अक्सर हम कुछ बहुत प्रोमिनेंट नाम थे. लाइक मुझे स्पेसिफिकली याद है, मेरी एक उर्दू की किताब थी, तो उसमें हम ईदी का नाम तो अक्सर सुनते हैं, उन्होंने बिल्किस ईदी पे थोड़ा सा फोकस किया था. तो इवन तो मैं ये क्लेम नहीं कर सकती कि वो मैंने उनको आइडियलाइज किया या हीरो किया, लेकिन उनकी एक लाइफ स्टोरी, उनकी बैकग्राउंड, उनका इंक्लूजन वगैरह, दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट, बिकॉज उस वक्त भी हमें ये बताया गया था कि शी वाज अ वेरी डिफरेंट फिगर. सो ये है कि जब हम हीरो सोचते हैं तो हम एक बहुत टिपिकल चीज़ सोचते हैं, विच आई थिंक comes from the सुपर हीरोज जो बनाया जाता है. तो इट्स यूजुअली अ मैन, एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर होता है जो हमारी सोसाइटी में होता है, उसके पास कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की कोई ट्रेट होता है जो किसी और के पास ना हो. बट आई थिंक द रियलिटी इसको हमें अपनी सोसाइटी में ही सॉर्ट ऑफ ढूंढने चाहिए थे. तो जो वही फातिमा वाली बात है कि जहाँ वो फातिमा जिन्ना या हम ईदी या बिल्किस ईदी का नाम लेते हैं, तो वो फिर एट द एंड हम नहीं क्लेम कर सकते कि हमारे हीरोज थे. पर हीरो का कॉन्सेप्ट यूजुअली हीरोज आई फील कि वो होते हैं जिनको आप यू कैन लुक अप टू, और वो थोड़े आउट ऑफ रीच होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जिनसे हमारा शायद इतनी रिलेटेबिलिटी नहीं होती, ऑब्वियसली दे आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, या फिर उनके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेट होता है. जैसे हम फिक्शनल कैरेक्टर्स भी देखते हैं, तो हर जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, जो हमारी सुपरमैन टाइप मूवीज़ होती हैं, सबके पास कोई ना कोई ऐसा ट्रेट होता है जो हम आम बंदों के पास नहीं होता.
इसीलिए मेरे ख्याल से हीरोज़ हम बनाते ही उनको हैं कि जिन्होंने कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया होता है जो हर बंदा नहीं कर सकता। अच्छा, फिर मेरा जो पर्सनल पर्सपेक्टिव था ना, अगर आप मुझसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछे तुम्हारा कोई हीरो था, तो फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं। Same. आई डोंट नो इफ दैट्स अ फॉर्चुनेट थिंग या नहीं है, अनफॉर्चुनेट है, बट जेन्युइनली मेरा कभी कोई हीरो नहीं था। लेकिन हाँ, सेगमेंटेशन में थ्रू आउट लाइफ आई थिंक आप कभी कभार यू लुक अप टू पीपल या फिर उनकी स्केल या उनका करियर। तो फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी डिग्री IR में थी, उस वक्त कुछ अरसे आई वॉज फोकसिंग ऑन पॉलिसी। उस दौरान आई फाउंड सानिया निश्तर की प्रोफाइल, ठीक है। अब सानिया निश्तर उस वक्त उस ज़माने में, अब मैं डिग्री की है फ्रॉम 2019 टू 2023, राइट। उस ज़माने में वो सेनेट में भी आ गई थी, उन्होंने पूरा काम भी किया था, वो पॉलिसी मेकर भी थी, एंड अ प्रोमिनेंट सेनेटर who is a female in Pakistan, not to make this very female centric, but it's true, जो चीज़ मुझसे रेजोनेट कर रही थी। तो हीरोज़ में आई थिंक वो चीज़ आती है जो आपसे रेजोनेट कर रही थी। अब मैं उस वक्त अगर पॉलिसी में कोशिश कर रही थी कि मैं इसमें स्पेशलाइज कर लूँ, तो मुझे एक प्रैक्टिकल फिगर नज़र आ रहा था जिसने किया हुआ है और जो कर रहा है, और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में ही कर रहा है, जिसने पढ़ाई भी की है, इतने सालों काम किया है, यू नो, शी इज एक्चुअली contributed to something। तो मेरा ज़्यादा ये रहा है कि अच्छा, किसी की प्रोफेशन है या किसी का कोई काम है या एग्जिस्टेंस है, तो रियलिटी में जो रेजोनेट आप कर पाते हैं ना, एटलीस्ट इन माई एडल्ट लाइफ, तो वो उस सेंस में। बट एक हीरो फिगर आई हैव नेवर हैड। वो इंस्पिरेशन हो गई हमारे साथ। इंस्पिरेशन कह लें या somebody you look up to, जिस तरह आपने भी कहा। हाँ, बिकॉज वो इस तरह हो सकता है, जैसे आपने कहा कि आपने IR पढ़ा, फॉर एग्जांपल आई हैव स्टडीड जर्नलिज्म, तो मैंने स्टार्ट में, मुझे अगर जर्नलिज्म में हम लोग TV जर्नलिज्म ज़्यादा ही देखते थे, क्योंकि डिजिटल पे तो ऑब्वियसली अब थोड़ा ज़्यादा आना शुरू हुआ है, पर TV पे भी अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि जैसे मुझे आसमा शराजी की एक पर्सनालिटी बहुत पसंद थी, एंड द रीज़न बीइंग कि स्टार्टिंग में जैसे आई डिडंट यूज्ड टू डू दुपट्टा उस टाइम पे, लेकिन मुझे था कि मुझे करना है या इस साइड पे जाने पर हमेशा एक कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट होता था कि अगर कल को मैं जर्नलिस्ट बनी और मैं TV पे आई तो क्योंकि हम कभी देखते नहीं है वो रिलेटेबल, बट वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो कर भी रही थी, एंड देन शी वाज ऑन फील्ड एज वेल। तो वो कहीं ना कहीं मुझे वो एक इंस्पिरेशन के तौर पे उस पॉइंट ऑफ टाइम में, जब मैंने उनका इतना जर्नलिज्म फॉलो नहीं किया था, बट एज अ पर्सनैलिटी वो एक इंस्पिरेशन थी। तो मे बी हीरो से ज़्यादा हम इंस्पिरेशन ढूंढ रहे होते हैं। Absolutely. फातिमा, फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारी अपनी जिंदगी पाकिस्तान से बाहर गुजारी Yeah. और कुछ पाकिस्तान में गुजारी, बट आप भी जर्नलिज्म में, सो who would you think अच्छा सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन? फिल्म मेकिंग में भी कोई हो सकता है, क्योंकि हम लोगों की आप फील्ड ऐसी है, वर्क लाइफ में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ अस हैव शिफ्टेड, सम ऑफ अस हैव नॉट। तो अभी कोई है? So it's what Aisha just said कि हम ज़्यादा maybe individuals नहीं देखते, inspiration देखते हैं। तो वही V for Vendetta में there's a quote that says behind this mask there is a flesh, and behind this flesh there is an idea, and ideas are bulletproof. That really resonates with me क्योंकि मुझे कभी भी नहीं, growing up as well, मैं सिर्फ हमेशा ये याद रख सकती हूँ कि अपनी टीचर से मैंने कुछ lessons पकड़े हैं that I've ingrained in my style of journalism or style of profession. अपने दोस्तों से भी वो चीज़ें ली हैं, good and bad, right? मगर मैं अगर उनको एक pedestal पे कहूँ कि this is the person that I'm following, वो चीज़ शायद कभी ऐसी हो ही नहीं है। Religiously speaking, I do hold some individuals, some personalities definitely in high regard, but that is क्योंकि वो एक उनकी पूरी ज़िंदगी आपके सामने as a textbook आपके पास आई हुई है, the good and the bad, right? You know that's a way of life. But in the people that I surround myself with, या जो बाहर भी देखा, तो ज़्यादा से ज़्यादा honestly it was, can I say that some movies are my heroes? I stories can. होती हैं, वो लोग Some होते हैं, stories stories definitely are. तो मेरे लिए ज़्यादा है the ideas that people represent. अब for example मैं अब अब्बा के बारे में, Abba is my dad is a very giving person, so I'm not idealizing my father. I'm idealizing his personality to be very empathetic towards other people. So basically वो एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे हीरोज में हम अक्सर कुछ 3-4 चीजें ढूंढते हैं, राइट? Yeah. कनेक्टिंग टू व्हाट यू वाज टॉकिंग अबाउट योर फादर, तो इंटेग्रिटी का कॉन्सेप्ट है, Integrity, ठीक है? yes. तो उसके बाद देयर आर सम थिंग्स, हम अचीवमेंट्स देखते हैं, Achievements. जिस तरह हमने अभी एग्जांपल्स दिए, Sacrifice हो गया, और एक पब्लिक इमेज का कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल। जाता है। सो डू यू थिंक यही चीजें अप्लाई होती हैं? I've always resonated with integrity and integrity and values, not as much as public image. Public image सिर्फ मेरे लिए उसलिए relevant है क्योंकि जो लोग public में हैं वो accessible हैं,
और पूरी naturally दुनिया के लिए। उनको वो पब्लिक में होंगे तो उनको वो obviously you can obviously count them मिलेगी। as a पर hero. मुझे Yeah, अभी yeah. भी लगता है कि हम हीरोज एज लाइक ओवरऑल, अगर हम सिर्फ अपने एक पर्सनल लेवल पे भी और एक ओवरऑल नेशनल लेवल पे भी अगर देखें, हीरोज़ हम उन्हें ही मानते हैं जो थोड़े से आउट ऑफ रीच होते हैं, और बचपन से ये चीज़ चली आ रही है। लाइक अगर मैं अभी जब हमने इसके बारे में बात करनी थी तो आई वॉज थिंकिंग कि वाई आई वॉज कंसिडरिंग कि अब्बा मेरे हीरो थे बचपन में, बिकॉज मे बी अम्मा क्यों नहीं थी, जबकि मैं अम्मा से ज़्यादा रिलेट कर रही हूँ, मैं अम्मा से ज़्यादा बातें करती हूँ। सो मे बी द रीज़न इज़ कि अम्मा हर वक्त साथ होती थी, अब्बा के साथ कम टाइम स्पेंड होता था फॉर द ऑब्वियस रीजंस। सो इस वजह से, क्योंकि उनसे एक वो आउट ऑफ रीच वाला एलिमेंट था, थोड़ा बहुत था ऑब्वियसली, लेकिन था, तो इसलिए वो अम्मा के साथ वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन था ना कि चलो वो साथ हैं तो उनके साथ हर अच्छा बुरा भी चल रहा है, उनसे हर बात भी हो रही है, तो मे बी दैट इज़ द रीज़न के जो थोड़ा सा आउट ऑफ रीच वाली चीज़ होती I है। think public image So और overall भी- accessibility are different in the sense कि accessibility इसलिए apply होती है public image पे क्योंकि अब हमें पता है, अब आप ऑनलाइन देखते हैं तो अब आपको पता है कि अच्छा ये इस बंदे की स्टोरी थी, बट आउट ऑफ रीच मेक सेंस क्योंकि जिन लोगों को हम देख रहे हैं वो आउट ऑफ रीच ही जिनको होते हमने हैं टेक्स्ट for बुक्स the में most पढ़ा है part. अपने, Exactly. सो वो थोड़े से I have a question. हीरो की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या है? So that we understand कि whether our Should we Google ideals. it? Oh yeah, please. I think so. Please. Let's Because Google I don't think I've ever read कि hero की definition हाँ, क्या because होती है. I'm also 100% okay 98% sure कि जो मेरी idea या concept है वो is not going to match what a hero actually So as is. per the Oxford Dictionary, a person who is admired for their courage, outstanding achievements, or noble qualities is Okay. a hero. Is admired for Achievements? their what? Courage, Courage. outstanding achievements, and noble qualities. So basically ये वही तो- हो गया ना, sacrifice, integrity, public image and चौथा क्या था? हम इसी के बारे में overall Achievements. Achievements. Yeah. लेकिन हाँ. इसमें हम कहीं भी But in that way, I can also say you're a hero. You have courage. I'm a heroine. You have outstanding achievements. What's the third one? Noble नहीं, something. क्या था? Courage, outstanding achievements, and noble qualities. and noble qualities. But how do you define noble I would qualities? say that you're a hero then, because I've seen you be courageous. I've seen you in your career. You have, Fatma you've thinks I'm achievements. the hero. Which it's a perspective and it makes sense. But in that definition, what I'm trying to say is that there are a lot of people around you that fit in this definition, which is good. क्योंकि यही मेरा concept, यही मेरा idea है कि अच्छा मेरा 98% goes down to 4% क्योंकि I think Google probably listen is कि I don't think आप कहीं वो इतना अपने उसको एक ऐसा बना दिया कि a hero is supposed to be a person that will just be in a museum or in a textbook. There are people around you. There are living people around you that have the similar qualities as you, and you can aspire to be like them. In a lot of ways, maybe you have the same qualities as them. It's a little good reassurance for you as well. लेकिन हम लोग जब वाइल ग्रोइंग अप, हीरो का कॉन्सेप्ट हमें हमारी स्कूल बुक से ही इंट्रोड्यूस हुआ, और उसमें हमने हमेशा देखा कि जो हमारे हीरोज़ थे वो या तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग विथ कायदे आज़म, Yeah. देन इलामा इकबाल, पाकिस्तान के context की बात कर पाकिस्तान रही के हैं आप। कॉन्टेक्स्ट में अगर अच्छा। हम करें तो यही सारे लोग थे। फिर कहीं ना कहीं फातिमा जिन्ना को भी चले, हमने थोड़ा बहुत उनके बारे में भी पढ़ा। देन अब्दुल सत्तार ईदी आई थिंक केम Later on because because obviously उनका एक philanthropic क्या होता है word? जी, जी। philanthropic उनका obviously लेकिन बुक्स में हमने career था। ज़्यादातर उन लोगों को पढ़ा जो वॉर हीरोज़ थे, निशाने हैदर जिनको मिला, मोस्टली द पीपल इन द यूनिफॉर्म, या जो जिन्होंने हमेशा कोई जो जंगजू किस्म के वॉर हीरोज़ कहते हैं। nationalism sort of जिन्होंने हाँ। थोड़ा inculcate किया कि अच्छा टेक्स्ट बुक हीरोज में अक्सर अब obviously there's जिन्ना, इकबाल इलामा की बात इकबाल। होती है, फातिमा जिन्ना की हो गई, ईदी साहब की हो गई, राना But लियाकत all अली like- खान, दीज हाँ। आर द पीपल जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट का जो पार्ट थे। तो बेसिकली जो आप एक कॉन्टेक्स्ट है कि जिन लोगों ने या लड़े पाकिस्तान के लिए या वो नेशनलिज्म का जो कॉन्टेक्स्ट मुझे दो याद हैं, या तो पाकिस्तान मूवमेंट का जो हिस्सा थे जो पाकिस्तान बनने 47 कॉन्टेक्स्ट, या फिर जो आपके फौजी हीरोज थे वो हमें पढ़ाए जाते थे, द पीपल इन द यूनिफॉर्म। But growing up, I had this कि growing up क्योंकि मेरे साथ तो पाक स्टडीज इतनी अवेलेबल नहीं थी, बाबा बिकॉज ऑफ एन एयरफोर्स बैकग्राउंड तो उनसे मैं बहुत ये नेशनल हीरोज़ वगैरह ऐसा का सुनती थी डेफिनेटली, मगर ग्रोइंग अप मुझे आई थिंक आई खुद भी एफर्ट डालती थी टू ऑल्सो सी
कल्चरली कौन थे जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में शायद नहीं थे. For example, right? singers, फैज अहमद फैज, poets, writers, ठीक है. Noor Jahan was also mentioned a Noor lot Jahan was a because cultural icon. उनका भी war में बहुत Yes, एक Iqbal role Bano. था. Exactly, Iqbal Bano. Bano. अब these are also people that are not textbook में, मगर they're considered heroes क्योंकि maybe they rebelled against the status But again, quo. वो outstanding quality Outstanding थी कि अच्छा कि- अब उस status quo में उन्होंने एक कोई ना step कोई लिया हाँ जो थोड़ा सा controversial भी था at times, but it was very bold. तो तो उनको बुक्स में फिर पढ़ाया जाता था, हमें हमेशा कंट्रोवर्शियल पार्ट कट करके पढ़ाए जाते थे. एक नहीं, बहुत लेकिन ही अगर- ब्लैक एंड वाइट तरीके से पढ़ाया लेकिन जाता फॉर था. एग्जाम्पल कॉन्ट्रोवर्शियल इट कैन ऑल्सो सीम बहुत नेगेटिव एक उसकी इम्प्लीकेशन होती है, बट अगर कोई जंग लड़ रहा है तो अब तो हमें नहीं लगता कॉन्ट्रोवर्शियल, बट एट द टाइम आपने एक साइड लिया है. अब नूर बिल्कुल, जहां yeah. या इकबाल बानो भी हुई, अब सिंगर्स को एक रोल देना एज अ हीरो इज वेरी रेयर, क्योंकि ऑब्वियसली उनका एक बैकग्राउंड होता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, आप हैं खातून हैं, आप सिंगिंग कर रहे हैं, हाउ कैन शी बी अ हीरो, राइट? मगर जो उन्होंने किया उसका काफी इम्प्लीकेशन थी, एक रोल प्ले उन्होंने किया था, एक वैल्यू She's थी, part of the revolutionary movement itself. एक आउटस्टैंडिंग वैल्यू थी. लेकिन आप चले थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, अब अगर हम आते हैं डिजिटल के टाइम पे, तो अक्सर पॉप कल्चर के हीरोज भी होते हैं. तो पॉप कल्चर में सिर्फ हम अक्सर हमें लगता है कि चले ड्रामाज एक्टर्स वगैरह जो वो हो सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं. एग्जैक्टली. अब गैलप की एक स्टडी है कि 70% जो पाकिस्तानी अवाम है वो क्रिकेटर्स को भी आइडलाइज करती है. पाकिस्तान में अगेन वही कि क्रिकेट इतना ज़्यादा देखा जाता है, अब अभी भी देखा जाता है और पहले भी एक क्रेज़ था, तो इसकी वजह से भी क्रिकेट एज कम्पेयर टू बाकी स्पोर्ट्स क्रिकेटर्स को ज़्यादा हीरो if माना I'm जाता not What है. was the wrong. fact? 70% of Pakistan? Pakistanis youth Yeah. supports like idolizes cricketers. उनको लगता Why? है बिकॉज क्रिकेट It एक is बहुत true. पॉपुलर स्पोर्ट है ना. I तो understand that, but for the past like maybe 2 to 3 years, it's also been in This is decline. अच्छा, this study mind जो अच्छा I also want to clarify कि जो मैंने study पढ़ी थी from 2023, तो उस वक्त तो cricket हमारी थोड़ी सी rise but this कभी भी makes थी. me ask a question कि अगर आपका क्रिकेटर फॉर एग्जांपल आपका है, लेट्स से कि चलो वो जो शाहिद अफरीदी वाला जो ज़माना था, ठीक है, उसके अंदर आई नोटिस उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मगर पीपल अराउंड मी जो मेरे भाई बहनें वगैरह सारे बड़े थे, कजन्स वगैरह, दे वर वेरी फुल पाकिस्तान फुल टीम पाकिस्तान, राइट? मगर do they still feel the same way? No. अच्छा नो, बट इसके लिए एक और मेरे पास एक वो था, मैं उसी स्टडी के बाद एक चीज दैट फॉलोड अप वाज कि जैसे फॉर एग्जांपल अब बाबर आजम की कोई 19 मिलियन की फॉलोइंग है, more तो than that is Karachi's more than exactly population. and more than multiple politicians even, या more than Yes. multiple actors. और even myself, like yes it's true कि मैं भी बहुत 1-2 साल से disappointed हूँ, तो मैं भी क्रिकेट मैचेस नहीं देख रही, मगर पहले भी मैं T20 हो या वर्ल्ड कप होता Same. था तो मैं जाके मैंने देखे अपने दोस्तों के साथ, घर में मैं बैठी होती थी, शोर मच रहा है, सब कुछ कजिन्स के साथ अब जमा हो रहे हैं, तो मैं मे बी इट्स नॉट स्टेटिस्टिकली एज एक्यूरेट एनी मोर, बट आई स्टिल थिंक कि बहुत सारे लोगों के लिए स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो हीरोज होते आई हैं. थिंक एक तो फैक्टर ये है कि पहले ज़माने में ऑब्वियसली अगर थोड़ा सा हम रिवाइंड करें तो स्पोर्ट्स वाले हमें वो हीरो लिखते थे कि उन्होंने वो इतना अच्छा खेल रहे हैं. अब पे वसीम अकरम, इमरान खान, अब ये you वो know. उस टाइम के जब आपका ये उनका अपना कैरियर की पीक पे थे, आपकी स्पोर्ट पीक पे थी. अब मुझे लगता है कि जैसे बाबर आजम का आपने जिक्र किया, अब इस तरह के चाहे सेलिब्रिटीज़ हों या स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ Yeah. हों, क्योंकि इनका लाइफस्टाइल इतना लेविश हो गया, तो बहुत सारे लोग इनको इनकी गेम की वजह And से नहीं, also- दे वांट कि हम इस लाइफस्टाइल को फॉलो कर, हम भी इस ऐसा लाइफस्टाइल चाहते हैं, दे एस्पायर टू दैट लाइफस्टाइल. That's true. Social media का role आ गया इसलिए भी basically. वो उनको हीरो मानते हैं. this is Because they I want to think be that. what's changed now इसके सोशल मीडिया या हमारी जिंदगियां इतनी एक्सपोज हो चुकी हुई हैं that your flaws and fallibilities as well, they're very much out there. Social media, for example, ये criticism ज़्यादा आती है कि cricketers like Babar Azam and Naseem Shah, they're more invested in doing advertisements or doing social media campaigns rather than actually playing cricket, right? बट इसमें द पॉइंट आई हैव इसके उस टाइम पे शायद एडवर्टाइजमेंट्स और वो वाली चीजें भी इतनी ज्यादा नहीं. अब जैसे अब हम क्रिटिसिज्म पे आते हैं, अब बाबर आजम और इनकी ठीक है, मैं टेक्निकलिटीज पे नहीं जा रही कि वेदर और नॉट वी कैन कंपेयर बाबर आजम टू Yeah. इमरान खान, लेकिन इन लोगों की लाइफ ज्यादा पब्लिक आए में है, लाइक हर स्टेप बात. आपका पब्लिक आए में, तो क्रिटिसिज्म बढ़ गया है. तो एंड दैट अप्लाइज क्रिकेटर्स के अलावा हर किस्म के बंदे जिसको आप हीरो समझ सकते हैं. आई थिंक दैट इज हैपनिंग ना. अब that जब से happens, yeah. सोशल मीडिया आया है और अभी हाँ. रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ इवन क्वेश्चनिंग मोहम्मद अली जिन्ना कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे थे, उनका अपनी अज़वजादी ज़िंदगी
if I'm Personal saying life, this basically, correct. हाँ। कौन सी personal जिंदगी? life. अज़वजाजी I think मैंने गलत बोला है. अज़वजाजी ओके कट हो जाएगा आलू गोश्त. हाँ, अज़दवाजी. आज द Thank you, फैसल. अगर आपकी पब्लिक इमेज है, यू आर ओपनिंग योर सेल्फ अप टू एन इमेंस अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म, जो कि हमारी सारी जो पर्सनैलिटीज़ या स्पेशल पर्सनैलिटीज़ या हीरोइक पर्सनैलिटीज़ हैं, सच एज अब्दुल सत्तार ईदी फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वोटेड टू बी द मोस्ट रिस्पेक्टेड individual in Pakistan according to a Gallup study in 2016 and 2018. And his funeral in 2016 was attended by thousands. It was like proper unanimous. मगर अगर मैं अब देखूँ कि अगर अब्दुल सत्तार ईदी इस वक्त होते हैं और उनकी ज़िंदगी शायद सोशल मीडिया, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ वेरी प्राइवेट पर्सन, ठीक है, कोई उनका ज़्यादा उनकी ज़िंदगी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, ये पता था कि वो बहुत सादा इंसान है, मगर लेट्स से कि उन्होंने कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ ऐसे देना शुरू कर दिया, यहाँ पे उन्होंने कुछ गलत बोल दिया, या गलत नहीं, कुछ उन्होंने अपने ज़ाती कुछ ऐसा बता दिया, राइट, अपनी ज़िंदगी लोगों के सामने खोली, तो आपको डिसएग्रीमेंट भी मिलेगा, आपको एग्रीमेंट भी मिलेगी, But do मगर you think कि public figures are bound to be controversial? फिर जो आप बात कर रही हो कि अच्छा वो public आए में है, do I you think think they so. are bound to be controversial? क्योंकि किसी ना किसी को तो मसला होगा किसी ना किसी चीज़ से. लेकिन एक I think नेशनल so. लेवल पे या मैसिव लेवल पे अगर हम देखें, मास लेवल पे कि किसी को क्या है, और मुझे लगता है अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है और अब जितने भी हमारे हीरोज़ हैं, नॉट जस्ट क्रिकेटर्स, एनीबडी, अब मसला ये है कि हम लोग हर चीज़ पे हर किसी को बोलना होता है और हर किसी को कमेंट करना होता है, तो कहीं ना कहीं तो आपके ओपिनियन से मैं डिसएग्री करूँगी, आपके सारे ओपिनियन से तो मैं एग्री नहीं करूँगी, तो फिर जो डिसएग्री करेंगे वो उनको हीरो नहीं मानेंगे, फिर अगर वो ज़्यादा लोग डिसएग्री नहीं करेंगे तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा. आप फिर अपनी तो आपका पर्सनल हीरो हो ही कैसे आप होगा? अपनी Like हो field से सकता है personal इंडिविजुअली hero. हो सकता है, बस लोगों को ना बताएं. इंडिविजुअली हो सकता है, लेकिन मैस लेवल पे सबका कंसेंसस होना, व्हेन अब That's very इतनी difficult. इन्फॉर्मेशन आ That गई is है. true. ये लोग तो नहीं हो पहले सकते. क्यों अभी हम लोगों ने अपने ऑफिस में इसको रिकॉर्ड करने से पहले काफ़ी सारे से पूछा कि भाई आप लोग बचपन में क्या बनना चाहते थे, आपका कौन हीरो है, तो जो मेजॉरिटी हमारे ऑफिस के मर्द हजरात हैं उन सब ने क्रिकेटर्स के नाम लिए कि हम बनना चाहते थे क्रिकेटर्स, या हमें क्रिकेटर्स हमारे एज हीरो दिखते थे, क्योंकि हमें बचपन से टीवी पे हमने क्रिकेट ही सबसे ज़्यादा देखी है. अब सोशल मीडिया आ गया है तो अब थोड़ी बहुत बाकी स्पोर्ट्स की तरफ जेनजी बच्चे या जो बाकी जेन अल्फा है वो उधर जानेगी, किसी ने फुटबॉल भी देखनी है, किसी ने F1 भी देखना है, किसी ने कुछ भी देखना है. पहले जब आपको मैच लेवल पे अवेलेबल ही एक चीज़ थी तो आप सिर्फ वही देख रहे थे. और सेम गोज़ के अब हमारे हीरोज़, अब क्योंकि वो हर कोई इतना पब्लिक आई में आ गया और इतनी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में हमें पता चलना शुरू हो गई है कि हम कहीं ना कहीं उनसे डिसएग्री करना शुरू कर देते हैं और फिर वो हीरो नहीं रहते, फिर वो कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं. आपको लगता है कि हर जनरेशन में भी मुख्तलिफ हीरोज होते हैं? अब एक पॉइंट हाँ. आएगा, अब फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जिनकी आइडेंटिटी शायद कभी भी बुक्स और इंटरनेट से या जनरल जो नैरेटिव है उससे नहीं रेज हो सकती. फॉर एग्जांपल कायदे आज़म की नहीं हो सकेगी, अल्लामा इकबाल की नहीं हो सकेगी, लेकिन फिर कुछ लोग हैं जो शायद फेड आउट हो जाएं विद टाइम के जेन अल्फा जनरेशन बीटा को नहीं पता होगा. तो आपको लगता है कि हर जनरेशन की लाइक मुख्तलिफ? आई थिंक सो. अभी हम लोग उस दिन भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे जो हमारे ऑफिस में इंटर्न्स हैं जो ऑब्वियसली दे आर मच यंगर, उन लोगों को शायद 65 के हीरोज़ के बारे में उस तरह नाम भी नहीं पता. 1965 वॉर हाँ, की बात कर रही हैं. 1965 वॉर के Right. हीरोज़ के बारे में नहीं पता, जिनके बारे में हम शायद किताबों में पढ़ के आ रहे थे और सारा कुछ, और हम कहते नहीं ये तो बहुत कॉमन नाम है तो उनको पता होना चाहिए, बट वो उन्हें नहीं पता था. एक तो बिकॉज वो उनके टाइम से तो चलो हमारे भी पहली हुई थी वो, लेकिन स्टिल एक शायद क्योंकि हमें टीवी पे दिखाया जाता था और उस टाइम पे टीवी चैनल्स भी कम थे. एक तो हम टीवी देखते थे, सिर्फ पीटीवी आता था, अगर आपके पास केबल ना हो, केबल हो तो चलो एक अलग बात है, बट उसमें हमें ज़्यादा फोकस था. अब तो शायद कोई टीवी भी नहीं देखता और अगेन सोशल मीडिया पे हर किसी के पास अपनी चॉइस है, हर कोई अपनी मर्जी का पेज देख रहा है, अपनी मर्जी का चैनल इन देख अ रहा है. वे मुझे लगता है कि अब जो जनरेशन है, शायद मे बी दिस अ गुड थिंग. हाँ, क्योंकि हम यूजुअली जितना जहाँ पे इतना पब्लिक बैकलैश भी है टू पर्सनालिटीज़ में भी है, मेरे ख्याल से दिस जनरेशन इज़ कॉन्शियस ऑफ दैट फैक्ट और बहुत अब मेरे ख्याल से रियलिस्टिक लोगों को आइडियलाइज करा. फॉर एग्जाम्पल, अब देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन दैट रियली लाइक शर्मीन उबैद नायक, ठीक है. वाई? क्योंकि फिल्म मेकिंग की डियास्पोरा में शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग पाकिस्तानी वुमन. Brown women तो बहुत हैं, पाकिस्तानी women to come in and direct a Marvel movie for example. So super heroes की proper जो movie जो आपको usually बहुत male dominated है, but she's doing it. अब you can debate on whether what her
शमीन उबैद की किस तरह की है, उनके नैरेटिव्स वगैरह कैसे हैं, मगर दे बिकेम, आई फील है कि हमारी जनरेशन, सॉरी मेरी जनरेशन जो है मे बी इज़ a bit more realistic and reachable for what we want, But right? इसमें I think one good thing is कि जो generational की हम बात करते हैं ना, for example हमारे parents की generation में naturally इतनी, चाहे उनमें भी there was information dissemination थी, information थी, मगर इतनी नहीं थी. नहीं तो थे, उस ज़माने में अक्सर कोई political figure या celebrity होता था, और cult following का जो concept नहीं होता कि एक बंदे के पीछे पड़ जाओ और उस एक ही बंदे की हर बात आपको ठीक लगती है और हर बात आपको बस अच्छा इसी को फॉलो करना है, कैसा पहनता है, क्या ओढ़ता है, और अगर वो पॉलिटिशियन है या कोई पॉलिटिकल फिगर किसी भी किस्म का है तो भाई उसकी जो व्यूज़ हैं आपने अग्री करना है. तो अब हमारी जनरेशन को क्रिटिसाइज किया जाता है कि नहीं, बट फॉर एग्जांपल जो बड़े हैं वो हमें बहुत क्रिटिसाइज करते हैं इस बात पे कि तुम लोग हर चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हो. बट आई ऑल्सो थिंक कि ये एक अच्छी चीज़ भी है. बिल्कुल. आप थोड़ा क्रिटिकल हो के आप किसी भी वो होता है ना कि आप किसी भी के पीछे चलना नहीं शुरू कर देते. बट डू यू गाइस थिंक कि अभी नेशनल लेवल पे एज अ कंट्री पे हमारे कोई कंटेम्प्रेरी हीरोज़ हैं, या बस वो हिस्टोरिकली जो हमने किताबों में पढ़े और बस वही थे, अब की जनरेशन उनको शायद मानती है, कुछ को पता भी नहीं है उनके बारे में. there was support for not just इमरान खान but rather कि ये सिस्टम, वही जो आपकी बात ना कि क्वेश्चन करना शुरू हो गए थे कि we don't want this but we don't want that, but the system is definitely something we don't want, the current system, yeah, right? but then the thing is it's a very time value thing. वो उस वक्त हुआ, I was here to watch it, we both were here, right? हमने वो चीज़ देखी. I cannot deny the fact कि हाँ he was able to lead something जो usually पाकिस्तान में हमें इतना नहीं देखा जाता. इतने ज़्यादा लोग निकल आए even जब when he got shot as well. उस किस्म के हमने I think इतना बड़ा crowd बहुत कम देखा है. अब for example मेरी जो first political memory है ना, I was 7 जब बेनज़ीर got shot. तो मेरी पहली political memory है कि बेनज़ीर got shot. अब इस तरह के जो फिगर्स है ना, बेनज़ीर, इमरान खान, भुट्टो, वो सेंस भी बनती थी उस वक्त और इन लोगों की बहुत एक रेयर फॉलोइंग बन जाती है. बट अगर हम एक नॉर्मल लेवल पे अब बात करें, अब इट्स अ फ्यू इयर्स आफ्टर दैट इंसिडेंट, राइट, जो इमरान खान का हुआ, ही गॉट रिमूव्ड एंड एवरीथिंग. डू यू थिंक, हाँ मुझे पता है उनकी अभी भी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है हु डू कंसिडर हिम एज अ हीरो, बट एक हीरो ऐसा बंदा होगा ना जिसको आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर रहे हो. अच्छा इस बंदे ने जो किया है, मे बी आई लाइक टू डू सम ऑफ द थिंग्स जो ये करता है. in a way ना, आई थिंक जो जस्ट टू स्टिक ऑन जस्ट नेशनल हीरोज जो आपने बात की कि पाकिस्तान में आप कोई अगर है, आई डोंट थिंक हम रहने देते हैं. लाइक ये कि अब फॉर एग्जांपल इमरान खान, मैं कह सकती हूँ कि मेरे लिए ही इज़ अ हीरो, राइट, बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बेनज़ीर, भुट्टो को भी हम उस ज़माने में बड़ा कहते थे कि, मैं तो नहीं कहती, मैं पैदा भी नहीं होती, बट कि ओके दिस इज सम पाकिस्तान हीरो. एज सून एज दे पास अवे, राइट, तब इनकी एक उठाई जाती है. मुझे जेन्युइनली लगता है कि एज सून एज यू लीव दिस वर्ल्ड, आपकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, दैट्स व्हेन यू सॉर्ट ऑफ ग्लोरीफाई करना. इमरान खान को अगर कहें कि अभी वो यहाँ पे निकल आए और आपका ओके अच्छा नहीं वो सारे आ जाएंगे, एट वन पॉइंट बाहर तो निकलेंगे, बट एट वन पॉइंट द क्रिटिसिज्म विल स्टार्ट अगेन, everything will start again. You will not stick to your own values. या जहाँ पे आपका होता है आप criticize करोगे, मगर as soon as that person is gone, that's when you're like कि नहीं उसकी ये भी अच्छी थी, ये भी अच्छी थी, ये भी अच्छी थी. Because of this, let's put them in the textbook. उसके नाम पे हम सड़क भी बना देते, चौक भी बना देते. I don't think we as a nation are capable of letting our heroes be heroes, which is why I don't think I have one. But I one. don't think that's a nation problem as well. For example, पाकिस्तान का एक मेन क्रिटिसिज्म ये आता है कि पाकिस्तान बहुत डाइवर्स है, जिसकी वजह से इसको यूनिफाई करना बहुत मुश्किल है. बट वो सेम चीज़ अप्लाई होती है पूरी दुनिया में. अब हम सोशल एक्टिविज्म की बात करते हैं वगैरह. अब मलाला पे भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आता है. हाँ, पाकिस्तान में शायद एक सर्वे हुआ था जिसमें एक स्प्लिट भी आया था. अब राइट नाउ आई कांट स्टेटिस्टिकली सपोर्ट इट, मगर उसमें एक आया था कि 50-50 स्प्लिट था. 50% जो लोग थे वो they weren't supporting Malala as a hero, but 50% लोग कर रहे थे उसको सपोर्ट. अब ग्लोबली हम देखते हैं तो मलाला एक हीरो देखी जाती है इन द कॉन्टेक्स्ट के फीमेल एजुकेशन के लिए. बहुत यंग एज में उसने स्टैंड लिया था, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ तालिबान एग्जिस्ट करता था, तो इट्स क्वाइट ब्रेव right एट द टाइम.
बट फिर जो पाकिस्तानी क्रिटिसिज्म आता है वो सेंस बनती है बिकॉज जो इधर लोकल लोग जो उनको नहीं सपोर्ट करते वो इस सेंस में नहीं करते. आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजंस इज कि जब भी कोई मौका आता है पाकिस्तान में वेयर वी नीड एन एक्टिविस्ट टू स्पीक अप, मलाला अक्सर एब्सेंट होती हैं. तो जो लोकली लोगों का एक ये सॉर्ट ऑफ एक वो बन गया है कि ये तो फिर व्हाट्स द पॉइंट. लेकिन इनिशियली जो मलाला को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला वो अभी तो चले, अभी बहुत कुछ हैपेंड, द गज़ा हैपेंड, और उसके बाद उनकी जो प्रोडक्शन हाउस एंड हिलरी क्लिंटन के साथ जो लिंक आया और पिक्चर्स आई और सारा कुछ, तो उसके ऊपर ये तो भी बहुत रीसेंट क्रिटिसिज्म है. जो इनिशियल मलाला पे क्रिटिसिज्म आया व्हेन शी लेफ्ट द कंट्री, तो हमने कहा कि अगर आप इतनी हीरो हैं तो आपने तो कंट्री में ही रहना था, जबकि हमने वो सिचुएशन अंडरस्टैंड नहीं की कि और उस टाइम पे एंड व्हेन द APS अटैक हैपेंड, और उस टाइम पे जो उन बच्चों को टारगेट किया गया, और ऑब्वियसली वो बच्चे इंडिविजुअल टारगेट्स नहीं थे, वो एक बिगर पिक्चर का एक बस हिस्सा थे जिसकी वजह से उन्हें टारगेट किया गया, द एसोसिएशन विद द आर्मी. तो वो लोग, उनमें से बहुत सारे जो सर्वाइवर्स थे वो नहीं गए, और वो ऑब्वियसली दे आर स्टिल लिविंग, या पढ़ने के लिए बाद में गए, उसके बाद वो दोबारा से सेम स्कूल में गए. तो उनको कहा गया देखें ये लोग तो आ गए हैं, ये भाग के मुल्क से चली गई, इसलिए हमने उनको एक मलाला के ऊपर क्रिटिसिज्म किया, जबकि वी डिडंट अंडरस्टैंड कि मलाला वाज द टारगेट. वहाँ पे वो बच्चे टारगेट नहीं थे, वो एक स्कूल की एसोसिएशन थी एक मिलिट्री के साथ, इस वजह से वो एक पूरा एक बिगर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट था. नहीं, मैं इस बात से एग्री करती हूँ, अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लाइक आई थिंक कि बहुत हमें फ़ायदा हो सकता था कि अगर वो भी थोड़ा स्टैंड लेते. अब ग्रेटा थनबर्ग ने भी तो कहीं कहीं लिया है, राइट? शी इज ऑल्सो एज यंग, उसकी भी बहुत क्रिटिसिज्म है. एग्जैक्टली, बट कहीं कहीं पे भी एज एन एग्जांपल ऑफ अ पर्सन जो स्टैंड अप करता है, शी डज एग्जिस्ट, राइट? बट एट द सेम टाइम मलाला का ये भी कॉन्टेक्स्ट है एक कि ये वही वाली बात है, उनकी एक्चुअल स्टोरी हर हीरो की तरह उसकी भी एक्चुअल स्टोरी, या फिर हीरो अगर मैं उनको नहीं भी कहती, बट एक पब्लिक फिगर की सही स्टोरी सामने नहीं इनिशियल आती. स्टोरी जिसकी वजह से वो स्पॉटलाइट में आई, वो सबको इतना नहीं पता. And no, she was a child speaking She's 12, against 13 years. She's 12, 13 years old, and she जब was ये सब speaking कुछ हुआ था. directly against the Taliban. हाँ. That is still very brave. But वही Courageous, balancing की बात है. outstanding achievements, Exactly. and लेकिन noble एक और भी noble चीज़ है जो अभी qualities. फातिमा भी कह रही थी कि जब लोग मर जाते हैं ना तो हम उनको ज़्यादा हीरो मानते हैं. ये इसकी एग्जांपल अभी जहन में आई कि जब कंदील बलोच वाज अलाइव, तो कंदील बलोच को हमने कंट्रोवर्शियल फिगर बनाया था. एज सून एज शी वाज, यू नो, हमने उसके बारे में ड्रामास भी बनाए, और उसको उन ड्रामास में हमने बहुत ही एक हीरोइक या बागी के तौर पे दिखाया, बल्कि उनके जो एक कहना चाहिए ड्रामा जो उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड था, उसका नाम भी हमने बागी रखा. हमने सबा कमर उसमें कास्ट हुई, जो एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, तो उसका गाना भी इतना पॉपुलर हो गया, OST. तो इसीलिए अब हमने उनकी वो सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें साइड पे कर दी, और अब वो हमारे लिए रिबिलियन का एक सिंबल बन गई, वुमेन रिबिलियन का. जबकि बहुत सारी, आई डोंट थिंक सो कि 90% या मे बी 95% खवातीन what कंदील बलोच was doing उससे रिलेट भी कर सकती थी, बट स्टिल वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का सिंबल बना दी गई. In her actual life, she got the most backlash from women. From women themselves. जब तक वो जिंदा थी. जब तक वो जिंदा थी. But as soon, and there was a cultural shift. I remember it, even women grassroots movements here, I found them so hypocritical कि जब कंदील थी उसके ऊपर कुछ भी नहीं, ना उन्होंने सपोर्ट किया, ना उनको कुछ कभी बोला, ठीक है, मगर जैसे ही she passed away, जैसे ही their death was announced, posters, banners, everything, we are for Kandil, right? We are Kandil Baloch. That became the symbol. But जो मलाला वाली बात है ना, कि मैं बार बार सोचती हूँ कि हम उसको इतना ज़्यादा ब्लेम क्यों करते हैं, बिकॉज जो नवाल की बात है कि वो दिस लॉट लाइक ग्रेटा थनबर्ग एज वेल, राइट? आई ऑल्सो थिंक कि वी ब्लेम जो पाकिस्तान से थोड़ा उठ जाता है ना और एक फिगर बन जाता है, वी पुट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे उसको कलोनियल हैंगओवर तो कहो या कलोनियल गिल्ट कहो, आप उनको एक ब्लेम डाल देते हो कि अब ये तुम्हारा काम है, तुम अब जा रहे हो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, अब यू उठाओ पाकिस्तान को. और टू अ सर्टेन पॉइंट उठाना चाहिए. द रीजन व्हाई ग्रेटा थनबर्ग की क्रिटिसिज्म इज मच मोर, लेट्स से, नुआंस्ड इज क्योंकि शी कम्स फ्रॉम द ग्लोबल नॉर्थ, जहाँ पे हर वक्त क्रिटिसिज्म उसकी कंट्री को नहीं मिल रहा होता. पाकिस्तान हैज़ डीपली सफर्ड
from the global north as well. It's always looked down. Abhi tak we're considered a developing country, right? तो यहाँ से उठ के अगर मलाला गई है, there was a lot of pride. Right? I remember that time जब ये ऑक्सफोर्ड वगैरह में गई थी, there was a lot of pride. लेकिन पाकिस्तान में still hating नहीं है there was a lot of pride कि हमारी कोई उठ के हमारी बेटी मलाला is our बेटी, right? मगर जब मलाला ने नहीं बोला, as soon as वो किसी APS वगैरह के ऊपर नहीं बोल पाई या वो गजा के ऊपर नहीं बोल पाई, ठीक है, वहां पे they were like ये तुमने करना था, जैसे अपनी बेटी को नहीं एक वो आप कर दे. But I think मलाला का criticism started उससे पहले, उसके अलावा भी हैं बहुत सारी figures. वही था मैं, but the point is that आप अपने public figures पे बहुत ज़्यादा responsibility डाल देते हो on doing the right. I'm not saying what Malala did was wrong, what was right. I still find her to be a very, I find her to be a controversial figure for 100%. She should have spoken up. Magar, agar let's say Malala was from America, I really would not have cared. Even if I was an American citizen, I would not have cared. मुझे लगता है कि ठीक है, जैसे आपने भी कहा कि हमारी जनरेशन अब क्वेश्चन करती है जो शायद हमारे पेरेंट्स की जनरेशन नहीं कर रही थी, बट मुझे लगता है हम हर चीज़ को इतना क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि हम आंसर्स नहीं ढूंढते, बस हम क्वेश्चन करें. अब हमने कायदे आज़म को भी, जो हम एज अ हीरो या एज अ फाउंडर, हम उनके ऊपर भी अब क्वेश्चन उठा रहे हैं. अब 80 साल पहले क्या हुआ था उसको छोड़ो, अभी हम क्या कर सकते हैं उस पर सोचना चाहिए. बट नहीं, हम अभी उनके ऊपर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि पाकिस्तान उन्होंने क्यों बनाया, गलत बनाया, ब्रिटिश प्रोजेक्ट था, नहीं था, बस उन पे भी हमने सवाल उठाना शुरू कर दिया. उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं. ऑनलाइन होने की वजह से ना आई थिंक लोगों की जो फ्लॉज होती है ना बहुत मैग्नीफाई होना शुरू हो जाती है. लोगों की फ्लॉज इतनी मैग्नीफाई होना शुरू हो जाती है कि ऊपर से नेगेटिविटी आई थिंक अट्रैक्ट्स मोर पीपल, व्हिच इज वेरी सैड. Which is why I think Babar Azam also has 90 million followers, because a lot of people want to hate on him. I'm not That's kidding. true. The public, That's true. वो क्या था? उमर अकमल के साथ भी हुआ था. Negativity is also publicity. नहीं, उमर उसके अकमल हाथ में सुराख था, उसको बनता था. the memes have reached आयशा को memes reach हो गई है. तो वो exactly like वो to prove Fatma's point. Negativity is also publicity, ना? But Good news में तो publicity, हम right? देखते हैं ना कि bad news is a news, good news is not a news. मुझे लगता है कि अब लीडर्स से ज़्यादा आइडियाज़ अच्छा लगना शुरू हो गए हैं इन पीपल. यू लुक फॉर पीपल दैट रेजोनेट विद यू. अब दिस इज़ नॉट अ पाकिस्तानी एग्जाम्पल, बट चलो अब ग्लोबल साउथ एग्जाम्पल, जो अभी ये ज़ोरान ममदानी बिकेम रियली फेमस, ठीक है, फॉर जो उसके मेयर इलेक्ट्रल वाले इलेक्शंस हो रहे थे. एज अ पाकिस्तानी आई हैव एब्सोल्युटली नो कंसर्न विद व्हाट्स हैपनिंग इन न्यूयॉर्क. Why was he famous? Is because he was speaking Gen Z की language. Also, he was propagating his own culture. बिरयानी हाथों से खा रहा है, ठीक है, रोटी कह रहा है, मगर वो चीज़ जो है जब आप सोशल मीडिया पे लाए हो, पाकिस्तानी भी आना एकदम से शुरू हो गए थे. They were like, यार good, I resonate with this. I don't care कि न्यूयॉर्क का क्या हाल बनेगा, मगर I like कि somebody is there representing my ideas. Technically, in a way we can say कि हमें वो नॉर्मल लोग अच्छे लगते हैं जो थोड़ा सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें लेकिन हमारे साथ के, अब वो बिरयानी हाथ से खा रहा था तो हमें वो अच्छा लग रहा था. हम रेस्टोरेंट में जाके किसी को जज करेंगे अगर वो हाथ से खाना खा रहा होगा. I think it's changing now. I think it's changing now. मुझे लगता है because of his placement, because he was in New York, वो मेयर्स के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था उधर. उसने एक ऐसी चीज की जो ऑड लग रही थी लोगों को. नहीं, मुझे लगता है this generation now is definitely changing in the ways we have accepted what normal was like, right? कि जिस तरह I think traditions को थोड़ा उठा for the sake of rebellion. I think intention यही अभी तक यही है कि क्योंकि बिरयानी हाथ से खाते हुए कहा गया कि ये पेंडू लगता है, तो I think this generation has become much more critical of what पेंडूनेस means, right? तो as a rebellion even they were like हम करेंगे. अच्छा, तो जनरेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो आप लोगों को लगता है do you guys have a current hero? हम में से किसी का करंट हीरो है? I am my own hero, thank you. You are your own hero. और मैं फातिमा का हीरो हूँ. आपका हीरो कौन है? आप तो फातिमा की हीरो है, आपका हीरो कौन है? मेरा नहीं ख्याल. हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं शायद कि उसकी वो चीज़ अच्छी लगती है या किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है, बट We agree. बट आई डोंट थिंक सो कि कोई हीरो फिगर है. अच्छा, मुझे लगता है मैंने अपने कॉन्सर्ट में हीरो का वर्ड इतना बड़ा समझा हुआ है कि I have nobody to name. I think किसी को नहीं. I was talking to my husband about this, and he's like, you don't have. It's not your problem. Isn't that you don't have a hero? It's that you have too many.
And I think he's right. लेकिन Like, ऐसे I- aspects too आप many. देखते हैं ना, वही ना, तो because characteristics क्या तो हैं? characteristics वो fictional भी हैं, बट non आपके लिए fictional भी क्या है? हैं. फॉर एग्जांपल नवाल और अम्मा भी फातिमा हैं, आपके लिए अब्बा क्या भी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हीरो के? फॉर एग्जांपल अभी तो चलो हमारा वी डोंट हैव एनी करंट हीरोज, हम तीनों के कोई मुझे लगता है नहीं हम है. बहुत इसी परफेक्ट एक ह्यूमन Empathy. को ढूंढ रहे होते हैं जो एम्पैथेटिक भी हो, जिसने I- कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी किया और जो राइट्स के लिए खड़ा हुआ भी हो और जो कुछ गलत ना करता हो. अब इस किस्म का इंसान मुझे लगता है मुश्किल से एग्जिस्ट कर सकता है. सो आई वुड स्टिल लाइक टू स्टिक टू द फैक्ट कि मुझे एस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं, मुझे हीरो नहीं चाहिए. My I number genuinely one. don't want to. I genuinely believe कि मैंने एक बंदे के पीछे नहीं. Like I don't know why. Maybe this is odd to say. लेकिन मेरे दिमाग में ना like idealizing one person is like doesn't seem right. It doesn't. It's not naturally right, because then you limit yourself. You limit yourself to seeing so many other things in life. डू यू गाइज थिंक ऑन अ नेशनल लेवल हमारे कोई हीरोज़ जो अभी हम, क्योंकि हम तो अब सोशल मीडिया की वजह से हर किसी के फ्लॉज निकाल लेते हैं कि सबकी पुरानी वीडियोस भी सामने आ जाती हैं, कोई बेचारा हीरो बनने लगता है, उसकी कोई 20 साल पुरानी वीडियो हम ले आते हैं कि आपने इस टाइम पे ये बात कही थी तो अब आप हमारे हीरो नहीं हो सकते. बट यू गाइज थिंक कि हमारे कोई फ्लॉलेस हीरो वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे ये लगता एग्जिस्ट है करता है, ये कर सकता है? अच्छा I have an opinion on that. Generally मुझे नहीं लगता everyday life में या generally भी national level पे भी कोई एक बंदे को आपको idealize करना चाहिए. Yeah. बट politically मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ती हूँ, ठीक है, इतने साल हो गए वगैरह, एंड आई हैव सीन कि politically कोई भी स्टैंड आउट नहीं करता. इन स्टैंड आउट करने से मुराद कि जो उस अफेयर में हो कोई बहुत बड़ी चीज़ कर रहा हो और वो एग्जिस्ट करके अपना टेन्योर पूरा करे पूरी लंबी टाइम में. और ये मेरी एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही है पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री के साथ कि भाई जब लोग भी कोई नाराज हो कुछ जाएंगे. जब भी कोई कुछ करने लगता है they don't end up finishing their tenure. तो मेरा ये पर्सनल पर्सपेक्टिव है तो नॉट रियली. बाकी आई थिंक लेट्स एंड ऑन दिस नोट. इसीलिए तो अभी हमारे कुछ ऐसे लोगों को ऐसी पोस्ट दे दी गई है कि उनका टेन्योर कभी खत्म नहीं होगा. कहे ना, कहे. मेरी जिंद मेरी जान. Let's see if that's getting in, but let's end on this note कि maybe it would be nice कि अगर नेशनल लेवल पे पाकिस्तान में हमें कोई ऐसे नए लोग आए, यंग लोग आए जिनको हमारी यूथ भी लुक अप टू कर सके, क्योंकि पाकिस्तान में एक यूथ बल्ज है. And it would be nice to have people to look up to. I've never wanted the flawless hero perspective or looked up to them. मगर आजकल हाँ उसके लिए ग्लो एंड लवली लगानी पड़ेगी. ग्लो, अल्लाह माफ करो, उससे कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रहे हैं, अमेरिका पहुंच जाएंगे. हो जाएंगे. मेरा सवाल है ऑन लाइक द कंक्लूडिंग नोट कि अगर कल को आपको पता है आपने कुछ ज़िंदगी में ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी कर लिया कि आप नेशनल लेवल पे मैस लेवल पे हीरो बन गए, तो आपको क्या रिकग्निशन, किस तरह की रिकग्निशन चाहिए? या आपको लगता है कि ये रिकग्निशन मिल गई तो मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल की हीरो बन जाऊंगी? I just want compliments, honestly. ओके. I actually want, अच्छा that was a very light hearted answer. मेरा थोड़ा serious है in the sense कि I hope I die. No, I hope I die. That was very serious सवाल. I hope that after I die, my Okay. work still lasts. Like मैं ऐसा कुछ करके मर रही हूँ कि मेरे काम का impact फिर भी हो. मेरा बहुत मटेरियलिस्टिक आंसर है इसके. मेरा बहुत बोले materialistic कोई था. नहीं. मुझे तमगा इम्तियाज भी चाहिए और Holy मुझे एक सड़क भी अपने नाम पे चाहिए. वो मिल या at सकती least है, job. depends on what लाहौर you में, do. इस्लामाबाद में. कहीं भी दे दे, उसका मसला नहीं, नहीं है. एरिया बताओ ताकि जहाँ पे सारे लोगों को पता हो. नहीं, आई नीड टू सी जब बारिशें वगैरह होंगी वो टूट जाएगी तो उसके ऊपर लिखा होगा कि आशो पर हो. ये वाली वो गंदे वाले एरिया में होगी या डीएचए वाले एरिया में होगी. कहीं भी दे दे, उसका मसला नहीं है. गांव में भी दे दे तो मुझे कोई इशू नहीं है. मैथ्स लेवल को पता होना चाहिए. जीटी रोड को इसलिए मैं चेंज कभी हीरो नहीं करना. बनूंगी क्योंकि इतना मटेरियलिस्टिक सोच है मेरी. बस रोड है और उसके अलावा भी चलें. लेट्स मूव ऑन. आई थिंक सो वी ऑल आर यूनानिमसली होपिंग कि हमारे जनरेशन में कुछ ऐसे लोग आ जाएं that eventually the younger people can. And I think we are. चलें. That was nice.